अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं फैमिली कुजीन में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ मज़ेदार रेसिपी है बल्कि आप घर बैठकर इसको सेल भी कर सकती हैं। तो आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स बनाने जा रहे हैं। ये वो डोनट्स हैं जो आप बेकरी से बहुत महंगे ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन हम आज इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप ढेर सारे डोनट्स घर पर ही बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार और मुख्तलिफ किस्म के डोनट्स हमने किस तरह से बनाए हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इन डोनट्स को किस तरह से बनाया है। तो डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप नीम गर्म दूध ले लिया है। अब हम इस दूध में 1 अदद अंडा डालेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ईस्ट का डाल देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि किसी भी चीज़ के लम्स इसमें बाकी ना रहे हैं। इसके बाद हमने इसको रेस्ट नहीं देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 3 कप मैदा इसमें ऐड कर देंगे और याद रहे मैदा आप जब भी इस्तेमाल करें इसे हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, तमाम आटे को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर अगर आपको मजीद थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 1 कप दूध में ही बहुत अच्छे से हमारी डो तैयार हो गई थी। स्पैचुला की मदद से हमने आटे को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से इस डो को हाथों की मदद से गूंद लेना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो को तैयार कर लेना है। तो डो जितनी हमारी अच्छे से बनेगी उतने ही अच्छे हमारे डोनट्स बनेंगे। तो यहाँ पर डो को हमने गूंद लिया है। अब 3 से 4 ड्रॉप्स हम ऑयल के इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से तमाम आटे पर हमने ऑयल को लगा देना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और इसके बाद हमने इसको एक क्लिंग रैप की मदद से ढक देना है और तकरीबन 1 घंटे तक हम इसे राइस होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे राइस होने के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं, किसी ओवन में या कहीं और जहां आपको लगे कि ये बहुत आसानी से और जल्दी से राइस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे 1 घंटे तक के लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो गया है और ये डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सही हमारी ये डो बनकर तैयार हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डोनट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डो के ऊपर से क्लिंग रैप भी हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी इस डो में जाल आया है और कितनी अच्छे से इसमें एयर आई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से ये डो राइस हो चुकी है। तो अब हमने इसे बाउल से बाहर निकाल लेना है। तो बहुत अच्छे से समेटते हुए हमने बाउल को साफ करते हुए पूरी डो को बाहर निकाल लेना है। तो डो बिल्कुल इसी तरह से बनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये हाथों पर चिपक नहीं रही है, बहुत ही स्मूथ सी ये डो हमारी बनी है। तो अब हमने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इस डो को काउंटर पर रख देना है। इसे अच्छे से हम हाथों से गोल करेंगे और एक सेंटर में होल कर कर हमने लंबाई में तैयार कर लेंगे। और अब हमने इस डो को इक्वल बेस में कट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे लंबाई में बिल्कुल बराबर करेंगे, कहीं से मोटा और कहीं से ये पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमने इसको बराबर बराबर से कट कर लेना है। तो हम एक जैसे पेड़े इसके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इक्वली कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कर ली है और इनके पेड़े अब हमने बनाने हैं। तो इनको आप बेल कर भी बना सकते हैं और कटिंग करके भी इन्हें तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इससे आपके डोनट बिल्कुल जिस तरह हम बड़ी बेकरी से लेकर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो ये डो हमने 3 कप मैदे से बनाई है, तो इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद पेड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेड़ों को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इनकी डोनट की शेप देनी है। तो यहाँ से एक पेड़ा मैं उठाकर काउंटर पर रखूंगी और इसे हाथों से हल्के हल्के से हमने प्रेस कर लेना है, यानी कि हमने इसे थोड़ा सा फैला लेना है। इसकी थिकनेस तकरीबन ½ इंच के करीब होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसे शेप दे लिया है जितना कि हमें इसे करना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये डोनट कटर मौजूद है, लेकिन अगर हम इस डो को बेलते तब हम इसे यूज करते। यहाँ पर मैं एक नोजल की मदद से डोनट को कट करूंगी, और अगर आपके पास नोजल भी मौजूद नहीं तो आप कोई भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डोनट नोजल की मदद से कट करके दिखा रही हूँ। तो इसके सेंटर में नोजल को रखकर हल्का सा प्रेस करना है और इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ये हमारा डोनट कट हो जाएगा। और इसके सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हमने निकाल लेना है। इस सेंटर पीस को चाहे तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका एक पेड़ा बनाकर इसका अलग से डोनट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और डोनट बनाकर आपको दिखा रही हूँ, जिसे हम एक कैप के साथ कट करेंगे, उससे भी बहुत अच्छे से इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने ये ढक्कन लिया है और मैं आपको इसकी मदद से इसको कट करके दिखा रही हूँ। तो इस ढक्कन को भी इसी तरह से, जैसे हमने नोजल को सेंटर में रखा था और प्रेस किया था, इसे भी हम इसी तरह प्रेस करेंगे और इसका सेंटर पार्ट हम इसमें से अलग कर लेंगे। तो बस ये इतना आसान सा तरीका है। इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम डोनट्स को भी कट कर लूँगी। इन तमाम कटे हुए डोनट्स को हमने एक डस्ट की हुई ट्रे में रखना है ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे में मैदे को डस्ट किया है और एक करके मैं यहाँ पर इन डोनट्स को रख दूंगी। तो मैंने बाकी के तमाम डोनट्स को भी यहाँ पर कट कर लिया है और इन्हें 2 ट्रेज में रखा है, क्योंकि ये अभी राइस्ड होंगे और इन्हें हमने कपड़े की मदद से ढक देना है। तो यहाँ पर अब हमने इनके लिए चॉकलेट गनाश बना लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 तरह के चॉकलेट गनाश बनाऊंगी। 2 टेबल स्पून हमने पैन में मिल्क डाला है और साथ ही 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पर ये सिंपल क्रीम है, आप चाहें तो व्हिप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रीम को हमने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं 40 ग्राम इसमें चॉकलेट का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट ली है, क्योंकि हम यहाँ पहले व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको चॉकलेट को इसमें मेल्ट कर लेना है और अच्छे से इसको पकाना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तब हमने फ्लेम पर से इसको हटा लेना है और एक बर्तन में, जिस बर्तन में डोनट आसानी से डिप हो सके, ऐसे खुले बर्तन में हमने इसको ट्रांसफर कर लेना है। तो ये हमारी व्हाइट चॉकलेट गनाश तैयार हो गई है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर मिल्क चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। तो ये हमारी सेकंड गनाश यानी कि मिल्क चॉकलेट गनाश भी रेडी हो गई है और इसी तरह से सेम तरीके से हम डार्क चॉकलेट गनाश भी तैयार करेंगे। तो हमने 3 तरह के चॉकलेट गनाश तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर पैन में ऑयल को पहले ही से गर्म होने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पर। तो डोनट्स को हमने 20 मिनट तक राइस होने के लिए रखा था, जो बहुत अच्छे से राइस्ड हो चुके हैं। बहुत ही एहतियात के साथ एक एक करके हम डोनट्स को ट्रे में से उठाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म ऑयल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे डोनट्स अच्छे से राइस्ड नहीं हो पाएंगे और ये बहुत जल्दी कलर इनका आ जाएगा और डोनट्स अंदर से अच्छे से पकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हम लो मीडियम फ्लेम पर इन डोनट्स को फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे। इनका बहुत अच्छे से एक साइड से कलर आ जाएगा और 1 मिनट के बाद हम इन डोनट्स को पलटेंगे, इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ये डोनट्स अच्छे से राइस्ड हुए हैं और ऑयल के ऊपर फ्लोट भी कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 मिनट के अंदर हमारे डोनट्स अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त खूबसूरत सा इनका कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये राइस्ड हुए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और इसी तरीके से हमने बाकी के जितने भी डोनट्स हैं उन्हें भी फ्राई कर लेना है। तो जब तक हमारे बाकी के डोनट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम डोनट्स को फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको चॉकलेट गनाश में डिप करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे मिल्क चॉकलेट में डिप किया है और सेकंड में इसे डार्क चॉकलेट के साथ बना रही हूँ और इसके बाद हमने तीसरा जो बनाना है वो बनाना है व्हाइट चॉकलेट में।
अमूमन बेकरीज पे इन तीनों ही कलर्स के डोनट्स दस्तयाब होते हैं जो कि बच्चे बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। कुछ डोनट्स मैं वाइट कलर के बनाऊंगी और वाइट कलर में पिंक कलर के 2-3 ड्रॉप ऐड करके मैं कुछ डोनट्स पिंक कलर में भी रेडी करूंगी। तो यहाँ पर हमने तमाम डोनट्स पर चॉकलेट गनाश लगा लिए हैं। अपनी पसंद के आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अब हम इनकी गार्निश करेंगे तो कुछ स्प्रिंकल्स और कुछ चॉकलेट चिप्स मेरे पास मौजूद हैं जिसकी मदद से मैं इन डोनट्स को गार्निश कर लूंगी। आप जिस तरह से चाहें इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ व्हाइट चॉकलेट से इस पर लाइंस बना रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसी तरह से जिस डोनट पर हमने व्हाइट चॉकलेट लगाई है उस पर मैं चॉकलेट चिप्स डार्क वाले रख दूंगी जो कि बहुत ही अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। डार्क चॉकलेट पर हम व्हाइट चॉकलेट चिप्स रखेंगे। तो इसी तरह से डिफरेंट कलर्स और कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए हम ये खूबसूरत से डोनट्स घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम डोनट्स तैयार हो चुके हैं। एक ट्रे में जितने डोनट के पीसेस आ सकते थे वो मैंने रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डोनट तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने जबरदस्त और फ्लफी से हमारे सॉफ्ट से ये डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार हमारे ये डोनट्स घर पर बनकर तैयार हुए हैं और वो भी किसी भी महंगी बेकरी से कम नहीं। तो यहाँ पर हमने तमाम डोनट्स तैयार कर लिए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।